किडीज, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही मेरे बच्चों की जिंदगी? तो वेलकम बैक टू द एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज पीपल। बहुत मजा आ रहा है मुझे भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हुए, ताकि हम हर एक पहलू पे जहां पे भी आपके मार्क्स कर सकते हैं, यहाँ पे जहां पे भी आपके नॉलेज पे थोड़ा सा भी फर्क पड़ सकता है, वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज भी उसी में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा भाग है। तो थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट व्हिच यू गाइस हैव गिवन अस फॉर दिस पर्टिकुलर सेम सीरीज। थैंक यू सो मच। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। नाउ हम हैं मोशन चैप्टर में, और मोशन चैप्टर में सबसे प्यारी बात यहाँ पे ये है कि हमने चैप्टर के बीच के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है ना। चैप्टर के अंदर जो भी इन टेक्स्ट बॉक्स क्वेश्चंस है उनको सबको कर लिया हमने। अभी हम चल रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। यहां से मामला और रंगीन होता है और मजा आने लगता है, ठीक है। तो आज हम टारगेट करने वाले हमारे एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस को, और जो पहले 3 क्वेश्चंस है वो आपके चैप्टर्स के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है। बहुत मजा आएगा, काफी क्रिटिकल क्वेश्चंस है और बहुत बार ये सेम क्वेश्चंस पूछे भी गए एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो मचाते हैं, चलो। बस उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 2020 का प्लेलिस्ट रेडी है मोशन चैप्टर का। डिटेल में मैंने पढ़ा दिया हर एक टॉपिक, वो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूमेरिकल्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन, डेरिवेशन, ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स, डाउट्स एंड मेंटिक क्विज, सब कुछ कर लिया हमने। तो एक बार जरूर देख लेना, ये आपको हमारे होम पेज पे जरूर मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जरूर मिल जाएगा। तो चिंता नहीं, मचाते रहना। तो बच्चों बल्ले बल्ले, इसी के साथ करते हैं आज का हमारा सेशन स्टार्ट। एक बहुत ही सिंपल सी बात, और अगर आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म बेसिस में जुड़ना चाहते हो, जहां पे और भी ज्यादा मजा है, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाए, आपके सारे नोट्स मिल जाए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाए, एनटीएससी की तैयारी हो जाए, ओलंपियाड की तैयारी हो जाए, आपको अपना शेड्यूल चूज करने का मौका मिले, आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ना है वो चॉइस आपको मिले, हर एक चीज के साथ बच्चों वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन रेडी है। आपको बस जाना है इस पर्टिकुलर लिंक पे, पूरे वेबसाइट को पढ़ो, अगर अच्छा लगे तो गो फॉरवर्ड एंड एनरोल, और जब एनरोल कर रहे होगे क्लिक ऑन दैट कूपन कोड AK Pro, तो मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं प्यार से, देखो क्या है, ठीक है। पहले इसको जितना इजी हो सकता है उतनी इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meters in 40 seconds. तो कहा यह जा रहा है कि भाई एक बंदा है, कौन बंदा है वो? चलो हमारे तो हमेशा एक ही बंदे रहे हैं, हर्ष सर, ठीक है। कौन है? हमारे अपने हर्ष सर हैं, ठीक है। हर्ष सर हमारे मैथ्स को पढ़ाते हैं, है कि नहीं? तो ये हमारे हर्ष सर है। मान लेते हैं कि चक्कर काट रहे हैं ग्राउंड का, ठीक है। मान लेते हैं कि चक्कर काट रहे हैं ग्राउंड का, चक्कर काट रहे हैं। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड मारते जाए। मार क्यों? वजन कम करना है, ठीक है। इस पूरे ट्रैक का जो डायमीटर है, इस पूरे ट्रैक का डायमीटर दिया गया है कि भाई 200 मीटर। कितना है? 200 मीटर। सही भाई, काफी सही, काफी सही, सिंपल। और एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड इन 40 सेकंड्स। एक राउंड कितने देर में मार पाओगे? टाइम इज इक्वल टू 40 सेकंड्स। एक राउंड मार लोगे 40 सेकंड में, ठीक है। अब पूछा आपसे ये जा रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर्ष सर एंड द डिस्प्लेसमेंट at the end of 2 minutes 20 seconds। यानी कि मान लेते हैं कि हर्ष सर स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। पॉइंट ए से स्टार्ट करके कितना चक्कर मारेंगे वो, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो इन 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। तो 2 मिनट 20 सेकंड्स में t इज इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकंड्स में कितने सेकंड्स होते हैं टोटल? 2 मिनट 20 सेकंड्स में कितने सेकंड्स होते हैं टोटल? 2 मिनट में होते हैं 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड्स, तो 140 सेकंड इन टोटल, करेक्ट। 140 सेकंड्स ये है इनका टोटल टाइम। अगर एक राउंड लगाते हैं वो 40 सेकंड में, तो 140 सेकंड में कितना राउंड मारेंगे? 140 को 40 से डिवाइड कर दो, है ना। सो नंबर ऑफ राउंड्स वुड बी 140 सेकंड्स डिवाइड बाय 40। कितना हो जाएगा? समवेयर अबाउट 3.5, है ना। 43 से 120, फिर आधा, तो 3.5 राउंड्स हो जाते हैं आपके लिए। सो हर्ष सर हमारे 200 मीटर डायमीटर वाले ट्रैक पे 3.5 राउंड चक्कर मार रहे हैं, 3.5 राउंड। सही है, सही है, ठीक है। 3.5 राउंड चक्कर मार रहे हैं वो। तो ये 3.5 राउंड चक्कर में उनका डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया, ये निकाल देते हैं। अगर जब वो एक राउंड मारते हैं तो क्या कवर कर रहे हैं वो? सर्कल का सर्कमफ्रेंस कवर कर रहे हैं, है ना। एक राउंड में या 2 राउंड में जब वो सर्कल का चक्कर लगाते हैं तो सर्कमफ्रेंस कवर कर रहे हैं ना, पेरीमीटर कवर कर रहे हैं। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr, है कि नहीं? 2πr होता है सर्कमफ्रेंस। तो एक राउंड में अगर एक 2πr है तो 3.5 राउंड से कितने 2πr होंगे? 3.5 2πr होंगे, है ना। तो 2πr को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। सो दिस विल बी आल्सो इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। 2 इंटू पाई के बदले 22/7 लिख दो। आर आपको दिया हुआ है 200 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 100 मीटर इंटू 3.5। सही। 2 into 20/7 इंटू 100 इंटू 3.5। सही, बहुत बढ़िया। तो 2 into 100 is 200 इंटू 22/7 इंटू 3.5। तो एक काम करते हैं, 200 में से 2 कुछ जीरो यहां पे दे देते हैं, कितना हो जाएगा?
या तो 3.5 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 35 इंटू 2 हो जाता है 70, करेक्ट। तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 35 इंटू 750 इंटू 22/7, नहीं 700, हाँ, बिकॉज 35 इंटू 2 इज 700। फिर ये हो जाएगा 7 1 जा 700 जा 22 इंटू 100 2200 आपके पास मीटर्स हो जाती है, करेक्ट। दिस इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। समझना इतना है कि जब चक्कर मारेंगे तो दो सर्कमफ्रेंस कवर होगा। दूसरी बात ये समझनी है कि कितना राउंड मार रहे हैं वो, 3.5 राउंड्स, करेक्ट। अब बात आती है दूसरे की, डिस्प्लेसमेंट। 3.5 राउंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देखते हैं। पॉइंट ए से स्टार्ट किया। पॉइंट ए से अगर मेरा हमारे अपने प्रिय मित्र हर्ष प्रियम जी 1 राउंड मार रहे हैं, अगर हमारे हर्ष प्रियम जी 1 राउंड मार रहे हैं, ये पॉइंट ए पे वापस आ जाएंगे। दूसरा राउंड मारेंगे, फिर आ जाएंगे पॉइंट ए पे वापस। तीसरा मारेंगे, फिर पॉइंट ए पे वापस आ जाएंगे। अब 3 राउंड मारने के बाद आधा राउंड मार रहे हैं, मतलब यहां से वो कहां तक गए, यहां तक आधा राउंड मारा उन्होंने। ये आधा कंप्लीट नहीं किया, क्यों? थक गए बेचारे ना, थक गए, उम्र हो रही है तो थक गए, जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। तो 3.5 राउंड्स बाद यहां पे आ गए मतलब। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज व्हाट? दिस लाइन, है कि नहीं? और ये लाइन क्या है भाई? डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द सर्कल, 200 मीटर्स। खत्म ही खत्म हो गया, खत्म, ठीक है। तो बच्चों दैट वाज इट एंड आई बिलीव ऑल ऑफ यू गाइस अंडरस्टूड दैट पार्ट। और जो भी मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको डिटेल में, मैंने यहाँ पे पीडीएफ में दे दिया है, डाउनलोड कर लेना फ्री से, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मजा आया हर्षर का एग्जाम्पल लेके, और भी देखते हैं कि हर्षर को कहाँ घुसा सकते हैं, वहां घुसा देंगे, तो मत अमृतसर में लेके आ जाएंगे, ठीक है। Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds. बस आगे पढ़ने से पहले डायग्राम बना दो, चीजें क्लियर हो जाएंगी, वरना इसी क्वेश्चन को 3 बार पढ़ोगे, है ना। देखो, Joseph jogs from one end A to another end B, which total distance is 300 meters. In how much time भाई? In time, total time कितना हुआ? 2 मिनट 30 seconds. 2 minutes 30 seconds को कन्वर्ट कर दो सेकंड्स में। अभी 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, 30 सेकंड्स प्लस तो 150 सेकंड्स, करेक्ट। कितना हो गया? 150 सेकंड, सही। अब आगे देखो। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। फिर यहां से वो बंदा घूमता है और पॉइंट सी तक वापस आता है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर। कितने देर में आता है भाई? लिखा हुआ है क्या पॉइंट बी से सी में? इन 1 मिनट। अच्छा, तो टाइम इस दौरान होता है आपका 60 सेकंड्स, 1 मिनट में, ठीक है। What are Joseph's average speed and average velocity in jogging from A to B and A to C? ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर वो याद है तो फिर आप लोग मचा ही डालोगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी कितना है आपका? ए से बी जाने के लिए टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर। टोटल टाइम कितना है आपका? 150 सेकेंड। कितना हो गया स्पीड? 2 मीटर पर सेकेंड, सही। एवरेज स्पीड आ गई आपकी। अब निकालो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? पॉइंट ए से पॉइंट बी में डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है ना। मेरे साथ करने की कोशिश करो, अगर आप लोग खुद कर सकते हो तो वीडियो को स्टॉप करो, वीडियो को पॉज करो और फिर वापस आ जाना, ठीक है। और अगर कर पाते हो मेरे बिना तो बल्ले बल्ले बच्चों चैट पे डाल देना, कमेंट्स पे डाल देना, बल्ले बल्ले, ठीक है। 300 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन अगेन? 150। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो गया, और सेम होना भी चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है एक ही डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन, खत्म, बात खत्म, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो कितना मजा आता है, देखो, ठीक है। अब पॉइंट ए टू सी की बात आती है। अब हम ए टू सी की बात करेंगे, ए से सी जाने के लिए। तो ए टू सी जाने के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा? 300 मीटर प्लस 100, 400 मीटर, ये आपका टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना हो गया? 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड्स, तो 210 सेकेंड, करेक्ट। 150 प्लस 60 इज 210 सेकेंड्स। कितना हो जाएगा? 0 0 कट गया। 40 डिवाइड बाय 21 मेरे ख्याल से समवेयर अबाउट 1.9 मीटर पर सेकंड आएंगे, करेक्ट। समवेयर अबाउट, क्योंकि 42 हो जाएगा अगर 21 2 टाइम्स होगी तो 41.9 के आसपास आनी चाहिए मेरे ख्याल से, देख लेना एक बार। उसके बाद आती है एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद आती है एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला सेम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम माइनस टेक। डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कितना है? अगर ये 100 है और ये पूरा 300 है तो ये 200 हो गया। So this is the displacement. Shortest distance is 200 meters. 200 मीटर। टोटल टाइम अभी भी 210 सेकेंड। 0 0 कट गया। 21 से कम है तो ये समवेयर अबाउट 0.9 जाएगी।
0.9 मीटर पर सेकंड जाएगी, है ना। प्रिसाइसली अगर आप करोगे तो मेरे ख्याल से जानी चाहिए 0.95 के आसपास जानी चाहिए। एक बार करके देख लो आप, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो, देख लेते हैं एक बार। 2 मीटर पर सेकंड पहला का आंसर आ गया, और एवरेज स्पीड आ गई 1.9, हमें 0.95 सही, ठीक है। तो 0.95 मीटर पर सेकंड हो जाती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये सारे। अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये क्वेश्चन आता है आपको 3 मार्क्स के। ये 3 मार्क्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कमिंग फ्रॉम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी वंस अगेन। ये थोड़ा लंबा है। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक शॉर्टकट तरीका और एक नॉर्मल लंबा तरीका, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर मजा आ जाए तो आप जो चाहे यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपके स्कूल में मार्क्स नहीं कटनी चाहिए, होपफुली, ठीक है। देख लेना एक बार। चलो, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल, अमृत, हाँ अब्दुल, अमृत व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 kmph। यानी कि अमृत पॉइंट ए से पॉइंट बी, कुछ भी हो, स्कूल हो, मार्केट हो, लाइब्रेरी हो, कुछ भी हो, अमृत से पता नहीं कहाँ जाते हैं, बट पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 kmph, मतलब यहाँ से यहाँ जाते वक्त उनका एवरेज स्पीड है 20 kmph, सही, ए से बी जाते वक्त, ठीक है। ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, तो आते वक्त भी उनका रूट सेम है, यानी कि जाते वक्त अगर उनका डिस्टेंस हम मान लेते हैं d, अगर जाते वक्त उनका डिस्टेंस मान लेते हैं d, आते वक्त भी उनका डिस्टेंस d है, जाते वक्त भी d है, आते वक्त भी d है। क्यों भाई? डिस्टेंस सेम रूट कवर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आते वक्त उनकी स्पीड, ट्रैफिक कम थी, कितनी हो जाती है? 30 kmph, ये उनकी आते वक्त वाली स्पीड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप? अभी हम में से बहुत लोग क्या कर लेते हैं, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। बड़ी गलत बात है भाई, बहुत बड़ी गलत बात है, ये कभी मत करना, ठीक है। जब भी आपका डिस्टेंस सेम होता है आप वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आपका टाइम सेम हो गया तब आप 20 + 30 डिवाइड बाई 2 कर सकते हो। आपने, अगर आप हमारा रेगुलर सेशन देखो तो वहां पे मैंने दोनों चीज पढ़ाई हुई है, आप एक बार जरूर देख लेना। अभी फिलहाल के लिए इसको पहले लंबे मेथड से करते हैं, फिर हम शॉर्टकट में आएंगे, ठीक है। तो लंबा मेथड क्या है? लंबा मेथड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा, देखो ध्यान से, ठीक है। या देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? हमारे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है पता है आप लोगों को? कितना कवर है टोटल डिस्टेंस? जाते वक्त d, आते वक्त d, तो d + d 2d, ये हो गया टोटल डिस्टेंस, सही, ठीक है। टाइम कितना है? टोटल टाइम तो कोई बताया नहीं हमें, जाते वक्त भी नहीं बताया, आते वक्त भी नहीं बताया, लेकिन क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? बिल्कुल भाई, है ना। अगर मैं a से b जाते वक्त जो टाइम है उसको लिख देता हूं TAB, और b से a आते वक्त जो टाइम उसको अगर मैं लिख दूं TBA, ये वैल्यू कितनी होंगी? अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तब मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा, है ना। यहां से वहां जाने का वक्त और वहां से यहां आने का वक्त, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं मुझे टोटल टाइम मिल जाएगी, करेक्ट। तो टोटल टाइम का मतलब मैं क्या लिखूं? TAB + TBA। अभी हमारा पहला काम क्या है कि भाई ये TAB और TBA निकालो, तब जाके आगे बात बनेगी। तो TAB निकालते हैं। भाई टाइम कैसे निकालूं? मेरे पास स्पीड और डिस्टेंस दोनों है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां से टाइम मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही, ठीक है। तो TAB क्या लिख सकता हूं मैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है मेरा d और स्पीड है मेरा 20, तो d/20 है, तो TAB मेरा हो गया d/20, सही। अब TBA सेम तरीके से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है? अगेन d, लेकिन इस बार स्पीड कितनी है? 30, सो d/30 कितना हो गया? d/30। बस निकालो एलसीएम, हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। यहां पे आ जाएगा आपका 2d इज डिवाइडेड बाई 30d + 20d, 50d डिवाइडेड बाई 20 × 30, करेक्ट, 20 × 30। तो यहां d और d कट जाता है, 2 1 2 25 हो जाता है, करेक्ट। अब 20 × 30 ऊपर जाती है, 20 × 30 ऊपर जाती है और नीचे आ जाती है 25, करेक्ट, ये आ जाती है यहाँ पे, सही। तो अब मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 4 5 5 5 1 5 6 एंड 6 4 24 kmph। ये हो गए मेरी आंसर एवरेज स्पीड। बस यहां तक, अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई, इसके आगे तो फिर मैथमेटिक्स है, करेक्ट। अब इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में कहा जाता है या तो क्वेश्चन पढ़कर आपको ये महसूस होता है कि डिस्टेंस इज सेम in both the cases or any of the routes or any of the cases, अगर distance covered by the object is same और 2 velocities दी गई हैं, तो एवरेज स्पीड का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। वो डेरिवेशन आप 11th में पढ़ोगे, आपको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, याद कर लो जल्दी से।
इट इज नथिंग बट 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये एक एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मुला बनता है अगर डिस्टेंस आपकी सेम है। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है ना, आते जाते वक्त भी डी, आते वक्त भी डी। तो 2 इंटू v1 कितना है, v1 आपको दिया हुआ है 20, v2 30, तो 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 दैट इज 50। 0 0 कट गया। अब देखो क्या होता है, 5 1 5 4 4 3 12 12 3 24 24 kmph। आप ये तरीका भी अपना सकते हो, दो शॉर्टकट में भी सेम आंसर है, राइट। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो, लेकिन मेरी आपसे बस इतनी दरखास्त है कि बहुत सारे स्कूल टीचर्स को मानते नहीं है क्योंकि आप 11th में पढ़ोगे इसे। तो एक बार ये आप लोग एग्जामिनेशन करने से पहले अपने स्कूल टीचर से एक बार पूछ लेना कि क्या आप, अगर हम ये करेंगे तो आप मार्क्स दोगे, ठीक है। अगर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स मार्क्स दे देते हैं, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन स्कूल टू स्कूल एंड टीचर टू टीचर, सो मेक श्योर दैट you ask the teacher before you go forward, ठीक है। But remember, anyways, when you go into 11th standard, you can apply this whenever you're attempting JEE examinations, you can apply this, so do not worry about that, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और मेरे ख्याल से हमारा आज के 3 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। क्या बात है बच्चों, बहुत ज्यादा मजा आया। तो बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस थे और बहुत ही प्यार से आज हमने किया। तो हमारे एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस को हमने कर लिया, और आज और अगला सेशन जो होने वाला है वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक्सरसाइज। 2 क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए मैंने दूसरे 2 क्वेश्चन रखा हुआ है। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में पीपल। आई होप ऑलवेज एंजॉयड दिस सेशन। इफ इन केस यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। कम ऑन, फॉर अमृत सर एंड हर्ष सर, do not forget to hit the like button, do not forget to share this video as much as possible and subscribe to the channel if in case you haven't। comment down below कि कितना ज्यादा मजा आया आज, और क्या कोई डाउट्स है आपको, and how much you love me, let me know in the comment section। until we meet the next time people, this is Abhishek signing off। enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong, and I'll definitely catch you later in the next NCERT series। Bye।